उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था और अपनी पत्नी रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो सब कुछ बदल देगा। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रानी का व्यवहार कुछ अजीब है। वह रात होते ही कहीं गायब हो जाती थी और सुबह ऐसे लौटती थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक रात मोहन की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि रानी बिस्तर पर नहीं थी। घर का दरवाजा भी थोड़ा खुला हुआ था। ये इतनी रात को कहाँ चली गई? मैंने तो कभी इसे आधी रात में बाहर जाते नहीं देखा। आज मुझे इसका सच जानना ही होगा। मोहन धीरे धीरे घर से बाहर निकला और रानी का पीछा करने लगा। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रानी गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। मोहन दूर झाड़ियों में छिपकर सब कुछ देखने लगा। अचानक वहां एक अमीर व्यापारी आया। रानी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुम्हारे पति को अभी तक हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला है ना? नहीं, वो बहुत भोला है। उसे आज तक मुझ पर शक तक नहीं हुआ। वो तो बस मेहनत करने में लगा रहता है। ये क्या सुन रहा हूँ? जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही मुझे धोखा दे रही है। मोहन का दिल टूट चुका था। वो चुपचाप घर लौट आया। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह रानी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज तुम इतने चुप क्यों हो? क्या खेत में कोई परेशानी हो गई है? बस थोड़ा थका हुआ हूँ। काम ज्यादा था, इसलिए आराम नहीं मिला। मोहन ने फिलहाल सच छिपाने का फैसला किया। वो पहले पूरा मामला समझना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक मोहन चुपचाप रानी पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि हर तीसरे दिन रानी उसी व्यापारी से मिलने जाती थी। एक दिन मोहन अपने पुराने दोस्त रामू के पास गया। रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने अपनी पत्नी को एक व्यापारी के साथ देखा है। मुझे पूरा सच जानना है। चिंता मत करो दोस्त, हम मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर मामला क्या है और वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसी रात दोनों ने मिलकर रानी का पीछा किया। इस बार वे और भी करीब से सब कुछ देखने लगे। बस कुछ दिन और, फिर मोहन की सारी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। हाँ, मैंने उसे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार कर लिया है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी सारी संपत्ति चली जाएगी। मोहन, अब सब कुछ साफ हो गया। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत लूटने की साजिश भी है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि रानी इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। मोहन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने कई दिनों तक सबूत इकट्ठा किए ताकि कोई भी उसके खिलाफ झूठ न बोल सके। उसने व्यापारी और रानी की बातचीत सुन ली, कुछ गवाह भी तैयार कर लिए। अब तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत हैं। समय आने पर पूरा गांव सच देख लेगा। मैं चाहता हूँ कि किसी निर्दोष पर आरोप न लगे, इसलिए हर बात प्रमाण के साथ सामने आएगी। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। मोहन, तुमने पंचायत बुलाने की मांग की थी। बताओ क्या बात है? आज मैं पूरे गांव के सामने एक ऐसा सच रखने वाला हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। मोहन ने सारे सबूत पंचायत के सामने रख दिए। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि रानी ऐसा कर सकती है। रानी, क्या तुम इन आरोपों को मानती हो? मैं वो कुछ बोल नहीं पाई। ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को कई बार मिलते देखा है। मोहन जो कह रहा है वो सच है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। व्यापारी और रानी के पास कोई जवाब नहीं बचा। जिसने विश्वास तोड़ा और लालच में आकर
गलत काम किया, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना। दुख इस बात का है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने धोखा दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लालच ने मेरी सोच को अंधा बना दिया था। कुछ समय बाद मोहन ने फिर से मेहनत शुरू की और अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। रानी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन खोया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सका। जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास होता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और धोखा कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकते। सच्चाई देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आती है।